इस पद की व्याख्या में कल आप लोगों को बताया गया कि अब तक जितने आध्यात्मिक नेता हुए, इन लोगों ने संसार के विषय में दो मत व्यक्त किए। कुछ लोगों का कथन है संसार मिथ्या है, कुछ लोगों का कथन है संसार सत्य है। उन सत्य प्रमाण भी आपके सामने रखे गए थे और ये बताया गया था ये दोनों ही मत सही है। और इसका संक्षेप ये है, हमारे मन का बनाया हुआ संसार, वासनात्मक संसार, कामनात्मक संसार मिथ्या है, किंतु ईश्वर का बनाया हुआ स्थूल भौतिक जगत सत्य है। आज इसके आगे विचार करना है। सर्वप्रथम एक फिलॉसफी समझ लीजिए। यदि भीतर का संसार समाप्त कर दिया जाए तो बाहर का संसार बाल बांका नहीं कर सकता। ये सिद्धांत, यदि भीतर का संसार समाप्त हो जाए किसी प्रकार तो बाहर का संसार कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता, थोड़ा भी। और इसका प्रमाण ये है कि आत्माराम पूर्णकाम परम निष्काम योगींद्र मलात्मा परमहंस निर्ग्रंथ महापुरुष लोग इसी संसार में भगवत प्राप्ति के बाद रहते हैं और उनका बाल बांका नहीं होता, दया आनंदमय ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। यद्यपि वे अज्ञान और माया की एक्टिंग करते हैं, इसका विशद विवेचन पहले किया जा चुका है। अतएव हमें अपने मानसिक संसार के मिटाने का ही प्रयत्न करना है, क्योंकि यदि वो मिट गया तो बाहर का संसार कोई खतरा नहीं। लेकिन इसका उल्टा भी समझ लीजिए, यदि बाहर का संसार मिट गया, मान लो असंभव, अरे मान लो मिट गया किसी का, सब घर बार छोड़ करके जंगल में आंख बंद करके कान में रुई लगा करके कोई एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
अब तो बाहर का संसार समाप्त हो गया उसके लिए। अच्छा चलो मान लेते हैं, तो इससे भीतर का संसार समाप्त नहीं हो सकता। तो अब दो वाक्य आपके सामने आए, यदि भीतर का संसार समाप्त हो जाए तो बाहर का संसार कोई खतरा नहीं पैदा कर सकता, लेकिन यदि बाहर का संसार समाप्त भी हो जाए तो भीतर के संसार का खतरा बना रहता है, क्योंकि बाहर का संसार तो हम लोगों का समाप्त होता ही है। अरे कभी कभी होता है, होता तो है, और डेली होता है, कभी कभी क्यों कहो, प्रतिदिन जब आप लोग सो जाते हैं तो कौन संसार आपके पीछे रहता है? आपके बगल में बेटा सो रहा है, माँ सो रही है, स्त्री सो रही है, पति सो रहा है, लिपटा हुआ भी सो रहा है, तो भाग में जाए हम सो रहे हैं खर्राटे में। संसार समाप्त हो गया आपका। क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या कहाँ कहाँ आपका प्यार है, सब 0/100। जब सो के आप उठते हैं, ओ वो हमारा बैंक बैलेंस है, वो हमारा लॉस हो गया, वो हमारी बीवी है, वो हमारा बेटा, फिर संसार आता है। जितनी देर आप सोते रहते हैं उतनी देर आपका ये वर्तमान संसार माइनस, लेकिन इससे भीतर का संसार तो समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सोते ही आप सपना देखने लगते हैं। सपने में क्या देखते हैं? वही संसार, और उसका रिएक्शन क्या होता है? वही शोक, हर्ष, भय, प्रेम, वियोग, दुख। जैसे जागृत अवस्था में आप अनुभव करते हैं, ऐसी स्वप्न अवस्था में करते हैं। तो संसार देखो, स्वप्न में भी पीछा किए आप, इसलिए संसार मिट भी जाए तो भी भीतर का संसार अपने पूर्व दृष्ट, पूर्व सुख, पहले का देखा हुआ, पहले का सुना हुआ, पहले का सूंघा हुआ, पहले का रस लिया हुआ, पहले का स्पर्श किया हुआ, वो चाहे स्त्री पति बाप बेटे का हो, चाहे रसगुल्ला वगैरह का हो, यानी चाहे जड़ पदार्थ का हो, चाहे चैतन्य का हो, हमने जो पहले रस लिया है, मन उसका चिंतन करता है। अरे देखो, एक माँ का बेटा विलायत गया है, सामने दिख रहा है नहीं, लेकिन दुखी है, हाँ, याद करती है, हाँ, रोती है, हाँ, तो देखो बाहर का संसार नहीं है, लेकिन भीतर का संसार वर्क कर रहा है, परेशान किए है। अरे स्त्री पति बाप बेटे भी कौन 24 घंटे आमने सामने रहते हैं, और सभी तो अलग रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन चिंतन, अटैचमेंट, ये तो साथ में सदा लगा रहता है, लिंक नहीं टूटती। इसलिए कि बाहर का संसार समाप्त भी हो जाए तो भीतर का संसार नहीं समाप्त होता, और कुछ लोग तो समाप्त करना भी नहीं चाहते और इलाज करते हैं बढ़ाने का। बाप मर गया, बेटा मर गया, पति मर गया, मर गए, हाँ, संसार समाप्त हो गया, हाँ हो गया, फिर अब आज से चिंतन करते हो। हाँ, एक फोटो लगा रखा है ड्राइंग रूम में, किसकी फोटो है? ठाकुर जी के बराबर फोटो, किसकी? मरे हुए बाप, मरे हुए पति, ये तो लगा रखा है। अजी फोटो ही नहीं लगा रखा है, वो सामान भी सब उसके रखे हैं बकस में, उसको देख लेते हैं कभी कभी, ये हमारे पिताजी की बुशर्ट है, ये हमारे पति का पैंट है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारा जो थोड़ा बहुत वैराग्य है, यानी संसार के न होने का जो फायदा उठाना था, वो फायदा न मिलने पाए, और चिंतन हो, एटमॉस्फेयर मिले तो और चिंतन हो, यहां तक करते हैं। तो बाहर का संसार न होने पर भी भीतर का संसार चिंतन द्वारा डेवलप करता रहता है, बढ़ता रहता है। हाँ, तो अब आप क्या समझे? यदि भीतर का संसार, वासना वाला संसार, कामना वाला संसार समाप्त हो जाए तो बाहर का संसार कुछ भी खतरा नहीं पैदा कर सकता। जैसे कि महापुरुष लोग भीतर का संसार समाप्त कर देते हैं और आनंद में रहते हैं इसी संसार में, लेकिन यदि बाहर का संसार समाप्त कर दिया जाए तो इससे भीतर का संसार समाप्त नहीं हो सकता। अतएव
बाहर के संसार का कोई महत्व नहीं रहा, सारा महत्व भीतर के संसार का रहा। लेकिन ऐसा नहीं, बाहर का संसार भी डेंजरस है। कैसे? बाहर का संसार डेंजरस तब तक है जब तक भीतर का संसार बना है। क्यों? बाहर के संसार को सब्जेक्ट बनाकर, विषय बनाकर भीतर वाला संसार बढ़ जाया करता है। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, किसी का वातावरण, एटमॉस्फियर जब हमको मिलता है तो भीतर रहने वाला दोष बलवान हो जाता है। ऐसे बच्चा आराम से बैठा है, लेकिन उसके सामने रसगुल्ला रख दो, अब वो देख रहा है, अब बार बार परेशान हो रहा है, नहीं रहा गया, मम्मी मम्मी वो रखता है, लार गिर रही है मुंह से। वो वस्तु के देखने से मन का जो रोग छुपा हुआ था वो उभर आया, बलवान हो गया। दुश्मन है हमारा, उधर रहता है, यहाँ तो नहीं, लगाओ जरूर देखा जाए। सामने आ गया, एक बदमाश आ गया, क्रोध बढ़ गया। अपना प्रिय है, वहां रहता है अपना प्रियतम, वहां रहती है अपनी प्रेयसी, वहां रहता है अपना बेटा, सामने आ गया, अब प्यार बढ़ गया। क्या करना, बेटे को चिपका लेती। इस प्रकार वो अटैचमेंट, वो दोष, भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर ऐसा बढ़ता है जैसे जलती हुई आग में कोई घी डाल दे और आग एकदम दुगुनित हो जाए। इसलिए हमें ये भी समझे रहना है कि बाहर का संसार तब तक खतरनाक है जब तक भीतर का संसार बना हुआ है। नहीं तो बाहर के संसार की परवाह न करे और हम ये सोच ले अजी क्या होता है, बाहर का संसार कुछ भी हो, अपना भीतर ठीक करो। तो भीतर ठीक करेंगे कैसे? जब बाहर का एटमॉस्फेयर आप देंगे तो भीतर वाला बढ़ जाएगा। दवा करेंगे थोड़ी सी और बदपरहेजी करेंगे अधिक, तो रोग अच्छा कैसे होगा? इसलिए दोनों बातों को समझना होगा कि बाहर का संसार तब तक खतरनाक है जब तक भीतर का संसार बना हुआ है। हाँ, यदि बाहर का संसार न मिले तो भीतर का संसार दबा रहता है, नष्ट नहीं होता, दबा रहता है। जैसे गधे की अकल से समझो, एक गेहूं है, चना है, ये गेहूं बोरे में बंद है साल भर, अंकुर पैदा हुआ नहीं, इसमें अंकुर शक्ति होगी नहीं, बोले भाले लोग कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहता है नहीं है। अरे क्या है, साल भर से रखा हुआ है, अंकुर नहीं पैदा हुआ, 4 महीने में तो फल लग जाते हैं गेहूं में। हाँ ठीक है, लग जाते हैं। अच्छा देखो तुमको बताते हैं, एक गेहूं निकाला और मिट्टी में डाल दिया, पानी दे दिया, खाद दे दिया, सूर्य का ताप मिला, वायु मिली, सूर्य बन गए। कहिए हाँ बन गया। तो देखो बीज शक्ति गेहूं में थी कि नहीं थी? हाँ थी। लेकिन पहले अंकुर क्यों नहीं पैदा हुआ? एटमॉस्फियर नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला, इसलिए अंकुर आज बनने की शक्ति दबी हुई थी। जब उसको अपना वातावरण मिल गया तो पेड़ बन गया। ऐसे ही आप सब लोग इस तरह बैठे, कोई देखे आप लोगों को तो क्या कहेगा? ये सब काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, मोह रहित वर्तमान काल में है। बिल्कुल ठीक है, हमारी बात सुन रहे हैं, श्रद्धा है, जिज्ञासा है, यानी सावधान होकर सुन रहे हैं। लेकिन है शब्द, अभी किसी ने एक वाक्य कह दिया सीढ़ी से उतरते समय, या अगर धक्का ही दे दिया, देखते नहीं चलता आ गया क्रोध। ये क्रोध कहाँ था? अंदर था, वो धक्का देने का एटमॉस्फियर मिला, आ गया, सामने बलवान होकर प्रकट हो गया। इसी प्रकार किसी दोष का वातावरण जहां मिला, आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चलते आधे घंटे बैठते होंगे, भगवान में मन लग रहा है, लग रहा है थोड़ा थोड़ा ठीक। आपका नाती पोता बेटा कोई पीछे से आया,
और उसने अपना छोटा सा कोमल हाथ आपकी पीठ में लगाया, वो स्पर्श बड़ा मीठा लगा। आंख बंद है, आप पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अपना चल रहा है आपका मंगल होने मंगलहारी, पीछे हाथ किया, देखिए मन चला गया उधर, एटमॉस्फेयर हावी हो गया और छोटे बच्चे को पीछे से उठाया और आए गोद में कर दिया, मंगल होने मंगलहारी, पाठ चल रहा है आप। लेकिन आप रजोगुणी हो गए, आप अब ईश्वर से संबंध नहीं रख रहे हैं, अब बेटे से रख रहे हैं, पोते से रख रहे हैं, उससे चिपकाए हुए हैं, अच्छा लग रहा है, पाठ हो रहा है, पूजा हो रही है, जप हो रहा है, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, नाटक कर रहे थे कर रहे हैं, लेकिन अब गलत हो रहा है। और अगर इसी बीच में पड़ोसी आ जाए और खड़ा होकर कहा क्यों बे, कल तू क्या कह रहा था, और बेटे को भिड़ गए, तमो बुला गया तुम। ये अच्छा खासा ध्यान कर रहा था भगवान का, देखने में कितना सुंदर लग रहा था, ये तो भगवान की उपासना कर रहा है, ये तो राक्षस हो गया एक सेकंड में, एक सेंटेंस। तो जो वातावरण आपको मिलेगा वही दोष, वो दोष पहचानता है अपने वातावरण को। अगर क्रोध का वातावरण मिला तो लोभ नहीं बढ़ेगा, काम का वातावरण मिला तो क्रोध नहीं बढ़ेगा, जिसका एटमॉस्फेयर मिलेगा वही बढ़ेगा। वो सब जान पहचान है उनकी आपस में, अनंत जन्मों की जान पहचान है, एक दो दिन की नहीं। इसलिए बाहर के संसार को कम खतरनाक न समझो, नहीं कहीं आधा ज्ञान अपने पास रखो, अजी हो तो हमने समझ लिया है, भीतर के संसार को मिटा दो तो बाहर का संसार कुछ नहीं कर सकता। आधा समझा, जब तक भीतर का संसार न मिटे तब तक बाहर का संसार सब कुछ कर सकता है, ये भी समझो, आधी बात मत समझो, पूरी बात समझो। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में विमुक्त से भी लग्भासी यतवा काय मानसा, हर शास्त्र हर ग्रंथ कहता है एकांत में बैठो। एकांत क्यों? अरे अपने कमरे के एक कोने में बैठो, एकांत में बैठो, संसार न देखो, संसार न सुनो, संसार न सूंघो, संसार से बचो ताकि वो दोष बढ़े न। पानी डालो, घी मत डालो, दोषों को मिटाने की दवा करो, उनके बढ़ाने का एटमॉस्फेयर न दो। हमारी जन्मभूमि पर साल में 1 महीना साधना होती है, उस साधना में हम यही प्रमुख बात कराते हैं कि उसको संसार न देखने को मिले। गांव में बनवाया है वो बिल्डिंग, अब ऐसा गांव कि 4-5 घर सर्वेंट के हैं बस, और कोई भी गांव भी ऐसा, किसी को किसी से बोलने की परमिशन नहीं, एक शब्द कोई किसी से नहीं बोलेगा, 1 महीना रहे चाहे 15 दिन रहे। तो देखिए अगर बोलेगा तो संसार की बात होगी ना, वो कहेगा हमारे बम्बई में होता है, हमारे कलकत्ता में ये होता है, हमारे पापा जी है, हमारी दीदी जी है, हमारी मम्मी जी है, सब बातें करेंगे आपस में। तो संसार का एटमॉस्फेयर मिला, कुर्सी में किसी का अपमान होगा, कोई फील करेगा, और तमाम रोग पैदा हो जाएंगे बोलने से। इसलिए पहला नियम कर दिया है, कोई किसी से एक शब्द नहीं बोल सकता जब तक रहेगा साधना में। पहला नियम कड़ा। बहुत से लोग इसीलिए साधना में नहीं जाते, अरे साहब वहां तो बोलने की परमिशन ही नहीं है, आपको बताओ गूंगे बन के साहब रहे कैसे हो सकता है। अरे गूंगे न बनो, भगवान नाम कीर्तन दिन रात करो, संसार की बात नहीं करने देंगे, संसार नहीं देखने देंगे, वहां संसार है ही नहीं, क्या देखोगे। मुंबई में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में 40 मील दूर है देखने को भी कुछ न मिले, सुनने को भी न मिले, खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा आपको मनमाना। तो यहाँ दाल रोटी चावल तरकारी जो सिंपल खाना बनता है, साथ तो वही खाना पड़ेगा। तुम्हारे मन की नहीं चलेगी अरे यार जरा प्राइवेट रसगुल्ला भी मंगा लो, कौन ला के देगा तुमको। और ऑर्डर से थे जो बना है वही खाओ। हाँ कुछ खपती नहीं खाते, कुछ कम खाते हैं, वो कुछ करो, उसकी रियायत नहीं होगी कि तुम नहीं खाते तो तुम्हारे लिए स्पेशल इंतजाम किया जाएगा। बात अलग, खाओगे खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार देखो किसी इंद्रिय का सब्जेक्ट वहां नहीं मिल रहा है, ऐसा तपस्वी बना देते हैं हम सबको। तो वो केवल भगवत विषय एक वातावरण देते हैं 24 घंटे, केवल भगवत विषय। तो यदि बाहर का सब्जेक्ट न मिले
कामनाएं नहीं बढ़ेंगी, एक ब्रेक तो लग गई। अब इसके बाद भीतर के उस दबे हुए दोष को दबाने के लिए स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर दिया, बाहर वाला नहीं दिया, इससे भीतर वाला नहीं बढ़ा। अब जितना है उसको और नष्ट करने के लिए स्पिरिचुअल दिया, तो इसका मतलब प्लस होता जा रहा है, माइनस नहीं हो रहा है। कमाई हो रही है लेकिन कमाई नहीं हो रही। और हमारे संसार में क्या होता है, आप 1 घंटे आधा घंटे भजन कीर्तन करते होंगे और बाकी 23 घंटे संसार देखे, संसार सुने, संसार सुने, बातें बनावे, बातें सुने, सब मनमाना चल रहा है, उच्छृंखलता का काम। तो और अगर आप फिर आप हिसाब लगाते हैं, 10 साल हो गए भजन करते करते, वही के वही खड़े। अरे 10 साल 20 साल क्यों गिन रहे हो, अनंत जन्म बीत गए, वही के वही खड़े रहोगे। तो तुम दबा देते हो। 1 लाख भी कमाया, चौरस्ते पर रख करके चले आए, शाम को सवेरे वहां ढूंढने जा रहे हो, कहीं पैसा मिलेगा, जेब से निकाल लेते हैं मुंबई में लोग, वहां तुम चौरस्ते पर रख आए हो, ढूंढने जा रहे हो सवेरे हो। तो इस प्रकार बाहर का संसार तब तक खतरनाक है जब तक हमारा भीतर का संसार है। उससे कम खतरा न समझो, उससे बचो। मिटा नहीं सकते तुम। अरे तुम गृहस्थी हो, तुम्हारी बीवी है, हाँ है, रहेगी हो तो हाँ रहेगी, साहब उसका मार डालेंगे क्या? बेटा है, हाँ है, वो रहेगा, हाँ रहेगा। कुछ संसार तो ऐसा है जो कि आपके साथ है ही है, कंपलसरी है, लेकिन अनावश्यक संसार न देखो, अनावश्यक न सुनो, अनावश्यक न सुनो, अनावश्यक न स्पर्श करो, बचो कम से कम संसार, इसमें काम चल जाए। व्यर्थ का समय न खो और गंदे एटमॉस्फेयर में न जाओ। लोग क्या कहेंगे, तुम तो बाबा जी हो गए जी, आज के न क्लब आओ, न पार्टी में आओ, न सभी दोस्तों के यहाँ जाओ, क्या हो गया है तुमको? जी कुछ ढीला हो गया है हमारा, थैंक यू। अभी उसका ढीला हो गया है, हाँ सब लोग बोलो आपस में। और तुम्हारे बोलने के चक्कर में अपना मानव देह नहीं बर्बाद करेंगे बाबा, बहुत गड़बड़ कर चुके, अनंत जन्म बिगाड़ चुके, तुम लोगों की खुशामद में तो तुम लोग बुरा न कहो, लेकिन आप हमको परवाह नहीं करना। हाँ एक सीमा में रहना है, ठीक है। हमारे घर पर कोई आ गया, 2 मिनट बात कर लिया उससे, अच्छा बहन जी मुझे एक जगह जाना है, तो फिर कभी मिलेंगे, हाँ आएंगे आपके यहाँ, प्यार से नम्रता से 2 बात बोल के विदा कर दीजिए घर से। अब आप तो गप करने लगती है। और जो कोई महापुरुष जी कहे क्योंकि तुम 2 घंटे तक गप करती रही बहन जी से, क्या फायदा हुआ? तो क्या करे महाराज जी, आके बैठ गए, चली ही नहीं। अरे टालने के 25 तरकीबें होती है, ताला चाबी लो, बंद करने चलो अपने मकान को, अपने आप भाग जाएगी। बहुत तरकीबें होती है, तुमने तरकीब सब की ही नहीं। तुमको तो गप्पे अच्छी लग रही थी, मीठी लग रही थी, इसलिए तुम बैठे बैठे बातें कर रही थी। अब भगवान भगवान की बात सोचने में, चिंतन करने में मेहनत पड़ती है ना। ये सब संसार की निंदा स्तुति और अंड बंड बातें बड़ी मीठी लगती है, प्रैक्टिस है। इसलिए इन बाहरी अनावश्यक गंदगी से, इस एटमॉस्फेयर से, इस वातावरण से यथासंभव पूरी शक्ति लगाकर बचने का अभ्यास करना, इसे कुसंग कहते हैं। परभूत ज्वाला पंजरांतर व्यवस्थिति, धड़कते हुए आग के अंगारों से युक्त कठघरे में बंद होकर जल जाना अच्छा, लेकिन कुसंग में पड़ जाना अधिक खतरनाक। कुसंग से बचना है। और कुसंग माने, माने जिसमें भगवान के प्रेम होने की बात न हो, वो सब कुसंग। भगवान के प्रेम पैदा होने की बात न हो, ये सब कुसंग ही है। उसको कहीं सत्संग का नाम न लेना। क्या हम चोरी कर रहे थे, क्या बातें तो कर रहे थे? अरे बात ही करते करते तो वो बात मस्तिष्क से होकर के अंतःकरण में जाएगी, फिर अंतःकरण गंदा होगा, फिर चिंतन तुमसे होने लग जाएगा, तो सब बात सुने नहीं। एक ही तो मन है, इसको शुद्ध करने का साधन करो, अशुद्ध करने का न करो। इसलिए भीतर के संसार को कम करने के लिए एक दवा तो ये कि बाहर का संसार कम से कम दो।
कम से कम जो मन कर रहा है, मन से कह दो अब तुम्हारी नहीं चलेगी, बहुत चल चुकी। मन कर रहा है ये खाए, मन कर रहा है ये बोले, मन कर रहा है ये करे, हाँ मन कहेगा वो नहीं करेंगे। जैसा मैंने कल बताया था रात को ना, कि बुद्धि से बुद्धि जोड़ दो, वो जैसे कहे वैसे करना है। मन के कहे बहुत चल चुके। तो इस प्रकार सावधान होकर हमें अपने मन की कामनाओं को बढ़ने से रोकना है। संसार के वातावरण से बहुत बचना है। जितने में काम चल जाए बस उतने संसार रखो। दोस्ती बहुत कम, काम की। पॉपुलर बनने की चेष्टा न करो, ये पॉपुलरिटी का चक्कर मारे जाता है सबको। हमारे 10 दोस्त है, हमारे 20 दोस्त है, दोस्त कोई नहीं, सब अपने स्वार्थ के, इनका धोखे में पड़े हो, तुम्हारा कोई दोस्त है। अपना मतलब हल हो गया तुम बड़े अच्छे हो, मतलब हल नहीं हुआ तुम बड़े खराब हो। ये दोस्ती है संसार की। इसलिए उसी से दोस्ती करो जो तुम्हारे इष्ट देव, तुम्हारे गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ाता हो, और उससे तय कर लो कि भाई देखो हम दोनों जब मिलेंगे तो श्याम सुंदर की ही चर्चा करेंगे। तय हो गया हमारा तुम्हारा पक्का, संसार की बात नहीं करेंगे। ये पहले तय कर लो स्पष्ट रूप से, तो देखो भाई हमारी तुम्हारी दोस्ती है, लेकिन वो दोस्ती कैसी रहेगी? हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो हमारे यहाँ आओ, लेकिन भाई देखो ऐसा है कि जितनी देर हम दोनों बैठेंगे उतनी देर ईश्वरीय सब्जेक्ट ही चलेगा। नियम बना लो कि नहीं हमें और कोई बात नहीं करना। हाँ कोई बड़ी जरूरी बात हो कि बहन जी जरा अपना हमें अमुक सामान दे दीजिए, कोई मांगना हो, कोई काम हो गृहस्थी का बड़ा जरूरी, एक आध बात बोल दिए। लेकिन अनावश्यक काम करते हो कीर्तन के समय में, और आधा घंटे कीर्तन भी हो गया था, कीर्तन भी तो हुआ था। अरे कीर्तन भी हुआ था, नहीं कीर्तन ही करो, वहां अनावश्यक काम क्यों करते हो और गड़बड़ क्यों करते हो, माइनस क्यों करते हो? इस प्रकार दोस्ती अपनी रखो सत्संगियों की, कि वो भगवत विषय बात ही आपस में हो, जिससे हमारा अनुराग बढ़े। और अगर ऐसी दोस्ती नहीं मिलती कहीं तो फिर ठीक है, न्यूट्रल हो जाओ, नमस्कार कर लो, अपना ग्रंथ है भगवत विषय, उसको पढ़ो, मन है उससे भगवान का चिंतन करो, अपना साधना करो। अकेले रहना ठीक, अगर 2, 3, 4 रहो तो भगवत विषय वातावरण वाले लोग, अगर उसमें हिसाब बैठता है तो अकेले करो। लेकिन ऐसी बातें ना करो, ना सुनो जिससे हमारे मन को गड़बड़ करने का चांस मिले, हमारा मन माइक दोषों से अभिभूत हो। इस प्रकार भीतर का संसार आगे नहीं बढ़ने पाएगा। और फिर उसके मिटाने की भी दवा करो, दोनों दवा साथ साथ चलेगी। नहीं कहीं ये सोच लो कि हम बाहर का संसार नहीं देंगे तो बस काम बन जाएगा। बाहर का संसार नहीं दोगे तब भी जो आपको पहले संसार मिल चुका है बाहर का, उसका चिंतन करेगा मन खाली नहीं रह सकता। बाहर का संसार नहीं दोगे तो जो संसार उसको पहले मिल चुका है, जैसा मैंने बताया ना कि उसका बेटा इंग्लैंड में है, बेटे का चिंतन कर रहा है, उसने वो जो आनंद भोगा था संसार में 4 साल पहले, उसका चिंतन कर रहा है बैठे बैठे। अजी एक जमाना वो था कि हम 100 रुपए से नीचे की कोई साड़ी नहीं पहनते थे, आज ये हमारे बुरे दिन है। यही बैठ के फील किया करेगा। मूर्ख व्यक्ति को क्या है, कोई न कोई बहाना उसको मिलना चाहिए। अजी मेरे पास मेरे घर में 3-3 कारें थी, अब आज बस पे चलते हैं, ये बुरे दिन है, ये बुरे दिन है। जब तुम्हारे 3 कार थी तो कौन सा परमानंद तुमको मिल गया था? लेकिन कौन समझावे भोले वाले व्यक्ति को, वो अपने पुराने संसारी विषय को सोच सोच करके और आसक्ति बढ़ाता है। तो मन को छुट्टी न दो, इस पॉइंट पर ध्यान दो। मन को खाली न रखो। मन एक भूत, एक पंडित जी ने एक भूत को सिद्ध किया, तो वो भूत कह गए देखो एक शर्त है, हमें हमेशा काम बताओ। पंडित जी ने कहा आओ तमाम काम बता देंगे।
तो जब भूत सामने आवे तो पंडित जी कहे जाओ अमुक जगह जाकर के वहां काम कर आओ, अमुक जगह जाके वो काम करके फिर आ जाए, काम बताओ। तो पंडित जी सोते रहे तो सोते में आके जगाओ, पंडित जी वो काम करिए आए, दूसरा काम बताओ। पंडित जी ने कहा अच्छी मुसीबत आई, तो सोना भी हराम कर दिया इसने। तो एक महात्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा भाई मैंने एक भूत सिद्ध कर दिया, बड़ी गलती की, अब हमारे पीछे पड़ गया, काम बताओ कैसे करना, काम बताए उसको। उन्होंने कहा बड़े मूर्ख हो तुम, काहे के पंडित हो, एक बांसदार दो लंबा सा, और पंडित जी से उनसे भूत जी से कहो पंडित जी कि जब तक दूसरा काम न बतावे इस बांस को चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, जब तक दूसरा काम न बतावे ये किया करो, और जो काम बतावे तो काम करिए आओ, उसके बाद लौट के आओ, चढ़ो उतरो नीचे ऊपर, तब जाके पंडित जी की जान बची। उसी प्रकार ये मन है, एक क्षण को भी 1/100 सेकंड को भी चुप नहीं बैठ सकता। यदि आप इसको ईश्वरीय सब्जेक्ट नहीं देते तो संसार में जाएगा, संसार को पावे चाहे न पावे, वो पहले वाले संसार का चिंतन करेगा जो पहले पा चुका है। वो कम थोड़ी है, बड़ा भारी संसार पहले से मिल चुका है ना, उसी का चिंतन किया करेगा उसका बैठे बैठे, यो था यो था यो था, और भविष्य की प्लानिंग करेगा। भी तो कम नहीं करते हम लोग। एक भिखारी सत्तू मान करके लाया, बहुत गरीब था, सत्तू जौ के आटे को, जौ को भून करके जो आटा वाटा बनाते हैं सत्तू कहते हैं उसको, तो भिक्षा में मान करके सत्तू ले आया, खाएंगे। उसको एक मिट्टी के हांडी में टांग दिया, लकड़ी की खूंटी होती है गाँव में, उसी में टांग दिया, और टूटी सी खाट नीचे पड़ी थी, उसी को सो गए। तो क्या गया, लेटा था और प्लानिंग करने लगा, अगर इस सत्तू को न खाए बेच दे तो 4 पैसे का होगा, 4 पैसे का अगर 5 सुपारी कट्ठा लावे तो 4 आने का वो प्रॉफिट होगा, उस 4 आने को फिर और आगे बढ़ावे 4 रुपया हो जाएगा, फिर 4 रुपए की 3 बकरी लावे तो एक बकरी के 3 बच्चे होंगे तो 40 रुपया हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर उसके बाद मिलानर हो जाएंगे, हमारी मिल हो जाएगी, फिर उसके बाद और पैसा बढ़ेगा, फिर राजा महाराजा भी हमारे सब गुलाम हो जाएंगे, फिर हम राजा बन जाएंगे, फिर हमारा ब्याह हो जाएगा तो हमारे बच्चा होगा, वो बच्चा खेलता खेलता घोड़साल के पास जाएगा तो हम कहेंगे सिंहासन पर बैठकर बीबी से, ऐ बच्चे को उठा लाओ, बच्चा जा रहा है घोड़साल के पास, कोई घोड़ा लात मार देगा तो हमारी बीवी कहेगी मैं रानी हूँ, ऐसे न बात करो हमसे, तमाम सर्वेंट है हमारे उनसे कहो, लेकिन मैं कहूंगा मैं तो राजा हूँ, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, मैं नौकरानियों से काम नहीं कराऊंगा, तुमको लाना होगा बच्चा। बीवी कहेगी मैं नहीं लाऊंगी, मैं कहूंगा तुमको लाना होगा, फिर मैं उसको 1 लात मारूंगा। वो हांडी में लात लग गया अचानक, वो हांडी नीचे गिरी, हल्का फुल्का ऑपरेशन भी हो गया खोपड़ी का, और सत्तू भी चला गया। तो इस प्रकार ये भी तो हम लोग करते हैं खूब, जितने बैठे हैं सब करते हैं, एक दो नहीं। अकेले में जब बैठेंगे तो प्लानिंग करेंगे, मेरे बेटा हुआ, बेटा बड़ा हो जाएगा, फिर MA पास होगा, फिर IAS में आ जाएगा, फिर कमिश्नर बन जाएगा, और चाहे आवारा से आवारा निकले, क्योंकि प्लानिंग हम लंबी चौड़ी करते हैं। ये हमारी आदत है। तो जिसमें कुछ मिलना जुलना नहीं, उसी के चिंतन को बढ़ा करके हम बीमारी पैदा करते हैं, फिर जो मिल चुका है उसका चिंतन अलग करते हैं। इसलिए मन को खाली नहीं रखना है, ये सिद्धांत बना लेना है कि मन खाली न रहने पाए, एक क्षण को सदा उसे लगाए रहो ईश्वर की ओर, वो पेंडिंग में नहीं रह सकता। आप ये कहें कि मन को न भगवान में लगावे न संसार में लगावे, की भगवान मुश्किल है, संसार खतरनाक है, लिहाजा दोनों चुप्ती करो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि संसार में तो अनादिकाल से लग चुका है, उतने काफी है चिंतन करने के लिए उसको। इसलिए 2 विरोधी साधनाएं हमें करनी होगी, संसार न देना और इधर का एटमॉस्फेयर देना, ईश्वरीय वातावरण देना, संसारी वातावरण से बचना। एक का नाम वैराग्य, एक का नाम अभ्यास। इसलिए शास्त्रों में, दर्शन शास्त्र में 2 साधनाएं लिखी गई,
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। गीता में कहा गया अभ्यासनुत कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, मन बड़ा चंचल है मान लिया, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से अब बन जाएगा तेरा। तो वैराग्य ये एटमॉस्फियर खतरनाक है, ये मत दो संसार वाला वातावरण, और वो एटमॉस्फियर अच्छा है, वो दो। इधर का चिंतन बंद करो, इधर का चिंतन दो, बस चिंतन में सारा कमाल, और किसी चीज में नहीं, चिंतन में सारा कमाल। भगवान ने दो वाक्य कहे भागवत में। उन्होंने कहा, अरे मनुष्यों, तमाम ज्ञान प्राप्त करके क्या करोगे, तुम तो दो वाक्य समझ लो। क्या? विषयान्ध्यायतः पुंसो विषयेषु विसज्जते और मां मनुस्मृतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अगर तुम माइक विषयों को बार बार सोचोगे तो उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और अगर मेरे सब्जेक्ट का बार बार चिंतन करोगे तो मुझमें अटैचमेंट हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट का बार बार चिंतन होता है उसी में अटैचमेंट हो जाया करता है, नेचर का नियम। और एक बात और है, संसार में सुख का बार बार चिंतन करोगे और अटैचमेंट होगा या हुआ है, तो सुख मिला नहीं फिर भी अटैचमेंट हो गया। और ईश्वर का बार बार चिंतन करोगे तो उसमें मन का अटैचमेंट भी होगा और सुख भी मिलेगा, इसलिए अटैचमेंट पक्का हो जाएगा। जहां सुख नहीं मिल रहा है वही का अटैचमेंट इतना पक्का है कि तुम बार बार गुरु जी के मिलने पर यही कह देते हो, महाराज जी ऐसा है कि वो बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? संसार में सुख मिला तो वो तो नहीं मिला, तो फिर क्या कठिन है? जहां सुख नहीं मिला वहां से मन हटाने में क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि इधर सुख नहीं मिला। अगर इधर मिल जाता तो इधर हट जाता। तो इधर के मिलने के लिए तुमने प्रयत्न किया, वही गड़बड़ किया, मन को खाली छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया। भला बताओ, अगर कोई स्कूटर को, कार को हाथ से छोड़ दे तो क्या हालत होगी गाड़ी की, क्या गति होगी पैसेंजर की, कितना भयंकर एक्सीडेंट होगा। इसलिए खाली नहीं छोड़ना है, सदा मन को ईश्वरीय सब्जेक्ट में लगाना है, इसका नाम अभ्यास, और संसार से हटाना है, इसका नाम वैराग्य। क्यों? ये जानकर, क्योंकि हम आनंद चाहते हैं, ईश्वर में ही आनंद है। क्योंकि हम आनंद चाहते हैं और संसार में आनंद है ही नहीं। ये दोनों नॉलेज साथ में रख करके, ये नहीं कि बाबा जी लोग कहते हैं, शास्त्र वेद कहते हैं इसलिए मान लो, नहीं, समझ बूझ कर कि अनंत जन्म बीत गए, हम लोग अनंत बार इंद्र बन चुके हैं, स्वर्ग के राजा बन चुके हैं, फिर मृत्युलोक में आए, कुत्ते बिल्ली गधे बने, फिर मनुष्य बने, कभी फिर 84 लाख योनियों में चक्कर काटा, अब आज फिर मानव देह मिली है और फिर खोए दे रहे हैं। क्या किया मानव देह पाकर? क्या किया? पढ़े लिखे, एमए किया, डीलिट किया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बच्चे हुए, फिर क्या हुआ? बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बुढ़ापे तक मरते रहे उनके पीछे, फिर क्या हुआ? फिर मरते मरते 1 लाख छोड़ गए, फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ? चले गए अकेले। ये तुमने जो इतना सारा कमाल किया, ये तुम्हारे लिए क्या हुआ? इसमें तुम्हारे लिए भी कुछ हुआ? वो महात्मा लोग कहते हैं कि हमारे लिए हुआ कि तुमने ये सब ईश्वर के कानून के खिलाफ किया, जितना किया तुमको दंड मिलेगा, ये हुआ। और उल्टा हमको दंड मिलने की बात आई, मिलना जुलना क्या था, और कर्म बंधन हो गया, और मुसीबत में पड़ गए, और ये मानव देह भी छिन गया। अब तो बहु कतरी करुणा नर देही देश बिनु हेतु सनेही। अब तो कभी फिर जुगों बाद मानव देह मिलेगा, और फिर मिलेगा फिर ऐसे कर देंगे लापरवाही से।
कोई महात्मा मिल जाएगा तो उसको प्रणाम प्रणाम कर देंगे, बहरहाल असभ्यता नहीं करेंगे। चमड़े का एक खोपड़ा पटक देंगे, लेकिन भीतर वाला खोपड़ा नहीं पटकेंगे, वो तो अपनी जेब में रहता है। रहता है कि महात्मा लोगों को प्रणाम तो कर ही देते हैं, अपन मंदिर मिल गया वहां कर लिया, लेकिन अकल तो अपनी अपने पास है, तो अपना काम अपना करती है। तो अकल नहीं देते, अकल को अकल से नहीं जोड़ते, ये शरणागति वाला सिद्धांत तो नहीं अपनाते। इसलिए संसार के स्वरूप को अच्छी प्रकार समझकर भीतर वाले संसार को मिटाने के लिए जो इलाज करना है, बाहर वाले संसार से बचना और भीतर वाले संसार को जो जो जिस रूप में है उसको डाइवर्ट करना, ईश्वरीय संसार की ओर ले जाना। अरे यही 5 विषय तो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही 5 सब्जेक्ट है। इन 5 की कामना ईश्वर संबंधी कर देना है। हम कामना छोड़ने को तो नहीं कह रहे हैं, इसको घुमा देना है, ईश्वरीय विषय में कर देना है। बस इसका अभ्यास करना होगा, हर समय सावधान रहना होगा। कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान जब तक हमेशा साथ नहीं रहेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इस समय आपका ज्ञान हमारा दिया हुआ पास में है। इस समय आपका मन नहीं कर रहा संसार की ओर जाने का। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज जी, हाँ यही तो गलती हम लोग करते हैं, महाबेवकूफ मन है, नाश कर डाला इसने हमारा, आप हमेशा नहीं करने देंगे। लेकिन वो ज्ञान जहां भूल गया तो आप संसार में चले गए। ज्ञान भूलने में पाए, उसकी लिंक बनी रहे सदा सर्वत्र, तब काम चलेगा। रिवाल्वर आपके जेब में और एक आदमी थप्पड़ मार रहा है, उसका मुकाबला भी आप नहीं कर सकते। रिवाल्वर का आपको याद ही नहीं रही कि जेब में पिट रहे लगातार। इसलिए उस ज्ञान शस्त्र का सदा ध्यान रहे, उस गुरु वाणी को सदा मस्तिष्क में रखे रहे और उससे अभ्यास और वैराग्य इनको साथ ले चले, तो धीरे 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 जो जो ईश्वर की ओर चलेगा, जो तो संसार से हटेगा। अरे आप बंबई से कलकत्ता की ओर चले तो बंबई से कलकत्ता की ओर जय मील चले, उतने मील बंबई दूर हो गया और उतने मील कलकत्ता नजदीक हो गया। आपको 1000 मील था, 10 मील बंबई से चले, कभी 10 मील कम हो गया 1000 मील में। इस प्रकार जो जो आगे बढ़ते जाओगे त्यों तो यहाँ से वैराग्य होता जाएगा। होना बाद में होगा, पहले करना होगा। पहले करना फिर होना, पहले प्रैक्टिस फिर अपने आप होने लगता है। पहले शौक से सिगरेट पीते हैं, शौक से चाय पीते हैं, शौक से शराब पीते हैं, बेगनी से, उसके बाद पियक्कड़ हो जाते हैं। तो अपने आप वो सिगरेट खोपड़ी में आकर के पिंच करती है, हमको पियो 1 घंटे हो गए। तो ऐसे ही जब तुम ईश्वर का बार बार चिंतन करने का अभ्यास कर लोगे तो वो तो सर्वशक्तिमान है, आनंदमय है, परम कृपालु है। यदि संसार आपकी खोपड़ी में आ सकता है बार बार अभ्यास करने से, तो वो क्यों नहीं आएगा जहाँ आनंद का आनंद भरा हुआ है। इस प्रकार प्रैक्टिस करने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।